हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भगवान साई गोरा और आप जुड़ चुके हैं सेंटेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू नंबर सिस्टम में प्रीवियस ओलंपियाड्स के जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे पिछले क्लास में, अब हम कुछ क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बोर्ड पर आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। पहला जो स्टेटमेंट है वो क्या लिखा हुआ है, द सक्सेसर ऑफ 0 इंटू -52 इज 1 इंटू -52। तो सक्सेसर और प्रीडेसेसर, इनमें डिफरेंस क्या होता है कि जो आपका गिवन नंबर है वो अगर 1 से इंक्रीज़ होता है तो वो सक्सेसर होता है, और अगर वो 1 से डिक्रीज़ होता है और जो नंबर मिलता है वो प्रीडेसेसर होता है। अब यहाँ पर देखो कि मैं 0 इंटू -52 करूँ तो 0 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 0, ठीक है। तो इसका मतलब 0 है, ये जो नंबर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है, 0। अब क्या बताना हमें, सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब क्या हुआ कि मैं 0 को 1 से इंक्रीज़ कर दूँ, मुझे मिलेगा 1, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए था, 1। लेकिन यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, 1 इंटू -52, और अगर आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता। यानी कि 1 इंटू -52 अगर गिवन है आपके सामने तो इसका मीन है यहाँ पर -52, करेक्ट। तो ये और ये इक्वल है क्या, ये और ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। चलिए सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, इंटीजर्स आर क्लोज्ड अंडर डिवीजन, ठीक है। तो आप अगर किसी भी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हो, यानी कि एक इंटीजर को अगर आप दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हो तो जो रिजल्ट है वो कैसा मिलना चाहिए, इंटीजर। जैसे हम देखें कि मैं अगर 5 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे इंटीजर वैसे भी नहीं मिलने वाला, ये क्या होगा, एक रैशनल नंबर, ठीक है। तो इंटीजर क्या होगा, अंडर डिवीजन क्लोजर नहीं होगा, ठीक है। वैसे आप 0 वाला एग्जांपल तो आपका हर जगह सूटेबल है, क्योंकि आप अगर किसी नंबर को, जैसे मान लो 5 को आप 0 से डिवाइड करते हो तो ये क्या होता है, इनडिफाइन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कभी भी आपका जो नंबर होगा वो चाहे आपका रैशनल हो, इरेशनल हो, किसी भी टाइप का आपका नंबर हो, वो क्लोज्ड नहीं होगा अंडर डिवीजन के केस में। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट, वो इनकरेक्ट। थर्ड ऑप्शन देखो क्या लिखा है, -20 इंटू 5 - 3 इज इक्वल टू -20 इंटू -2। देखो यहाँ से यहाँ तक का जो स्टेटमेंट है वो तो सिमिलर लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर 5 - 3 है, इसको चेंज किया है इसने अगर, तो 5 - 3 हम जानते हैं कि 5 - 3 क्या होता है, 2। 5 - 3 क्या होगा, 2, जबकि इसने लिखा हुआ क्या है यहाँ पर, -2। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। एंड फोर्थ स्टेटमेंट देखो, -2 + -9 इज लेस देन -9 एंड -2। तो जब आप इस स्टेटमेंट पर चलते हो तो आपको क्या नज़र आ रहा है यहाँ पर कि -2 एंड -9 को आप जब ऐड करोगे तो आपको मिलेगा -11, ठीक है। और जब -9 और उसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे क्या, -2 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो यहाँ पर माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, प्लस। अब -9 एंड +2 से जो रिजल्ट मिलता है वो हमें मिलता है -7। आप इसको नंबर लाइन पर अब इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पर 0 होगा, फिर -1, फिर -2, इसी तरीके से आप आगे चलोगे तो -7 होगा, उसके बाद में आपको क्या मिलेगा, -11। और आपको ये भी मालूम है कि अगर आप राइट हैंड साइड में आगे बढ़ते हैं तो जो नंबर होते हैं वो ग्रेटर नंबर मिलते हैं, नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये जो नंबर होगा ये ग्रेटर किससे होगा, इससे। और इसने क्या लिखा हुआ है कि दिस नंबर इज लेस देन इज इक्वल टू दिस, तो ये नंबर क्या होगा, स्मॉलर होगा इससे,
तो यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट है आपका फोर्थ स्टेटमेंट, ये कैसा स्टेटमेंट है? करेक्ट स्टेटमेंट, क्योंकि ये अगर ग्रेटर है तो ये क्या होगा? स्मॉलर। तो अब हम बोल सकते हैं कि -11 इज लेस देन टू -7। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका? करेक्ट स्टेटमेंट। और इसके अकॉर्डिंग आपका जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? सी, क्योंकि यहाँ पर केवल क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन फोर्थ के लिए लिखा हुआ है स्टेटमेंट 4। अदरवाइज आपको यहाँ पर भी 4 मिल जाएगा, लेकिन इसके साथ में क्या लिखा हुआ है? 1 लिखा हुआ है। तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है इस टाइप की एग्ज़ाम के लिए, जहाँ पर आपके ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, वीडियो को आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने बोर्ड पर डिस्प्ले हो रखा है वो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? टेम्परेचर ऑफ ए प्लेस एट 12 वाज 5 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर इंक्रीज बाय 3 डिग्री सेंटीग्रेड इन फर्स्ट आवर एंड डिक्रीज बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड इन द सेकंड आवर। व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 2 PM? तो यहाँ पर देखो आप, जब हम नंबर लाइन पर इसको डिनोट करते हैं तो यहाँ पर देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर क्या होगा? -1 -2 -3। अभी जो अपनी करंट सिचुएशन है वो कहाँ पर है? 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, इसके बाद वो क्या रहा है कि जो नेक्स्ट वन हो रहा है इसमें क्या हो रहा है? 3 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज कर रहा है। तो 3 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने का मतलब हम यहाँ से 1 2 एंड 3 इसमें क्या कर देंगे? इंक्रीज कर देंगे। अब हम कहाँ पर आ गए? 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर। किस टाइम पर? 1 PM पर, क्योंकि 12 पर कितना है? 5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 1 पर कितना हो गया? 8 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद क्या है? सेकंड आवर में क्या हो रहा है? ये डिक्रीज हो रहा है, कितना? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डिक्रीज हो रहा है तो हम फिर से क्या करेंगे? यहाँ से रिवर्स आएंगे। यहाँ पर क्या होगा? हम आ जाएंगे इस पोजीशन पर। तो यहाँ पर हमें कितना मिल रहा है? 7 डिग्री सेंटीग्रेड। किस टाइम पर? 2 PM पर। तो अपना आंसर कौन सा होगा? ये वाला बी, 7 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपने देखा बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो कई बार आपसे बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई बार थोड़े से लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। अब देखिए हमारे सामने यहाँ पर बोर्ड पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या है? आपको 2 डिफरेंट स्टेटमेंट गिवन है। पहला स्टेटमेंट है वैल्यू ऑफ दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू दिस इज इक्वल्स टू दिस, एंड सेकेंड स्टेटमेंट है दिस इज इक्वल्स टू दिस। तो यहाँ पर मैंने जो इसके ऑप्शंस है वो नहीं लिखे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लिखना पड़ता है यहाँ पर, उसके लिए मैंने नहीं लिखे। ऑप्शंस कुछ इस तरीके से हैं कि स्टेटमेंट 1 इज़ ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। सेकंड ऑप्शन आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा कि स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू, बोथ स्टेटमेंट इज़ फॉल्स एंड नेक्स्ट ऑप्शन मिलेगा बोथ स्टेटमेंट इज़ ट्रू। इस तरीके से आपको ऑप्शंस मिलते हैं। तो अब यहाँ पर देखो कि जो स्टेटमेंट 2 है वो आपने कहीं देखा होगा पहले। ये क्या है? एक जो आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी थी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से तो थी कि अगर आपका कोई नंबर है वो मल्टीप्लाइड है ऑप्शन जो ब्रैकेट में किसी सम के साथ, तो वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो पहले आप p को मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ? q के साथ, फिर प्लस p को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे? r के साथ। ये होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो जो स्टेटमेंट 2 है वो तो कैसा हो गया? ट्रू स्टेटमेंट। कैसा हो गया? ट्रू स्टेटमेंट। अब फर्स्ट स्टेटमेंट देखो। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको लग रहा होगा कि कुछ इसी तरीके से है। देख सकते हो आप कि इनमें से जो कॉमन नंबर है वो कौन सा है? 43। ठीक है, यानी इसका रिवर्स है ये।
जो आप स्टेटमेंट 1 में देखोगे तो इसका रिवर्स हो रहा है कि यहाँ पर पहले ये मल्टीप्लाइड में लिखे हुए हैं, इसमें से हमने p कॉमन ले लिया और उसके बाद में इस तरीके से हम लिख रहे हैं। तो 43 जब आप कॉमन ले लोगे उसके बाद आपको यहाँ पर -85 रिमेनिंग रहेगा और यहाँ पर -15 रिमेनिंग रहेगा। तो -85 और जब आप -15 को ऐड करते हो तो आपको मिलता है -100। जब आप -100 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा -4300। इस तरीके से 4300 ये मिलेगा आपको। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 4300, यहाँ नेगेटिव साइन गायब है, जबकि आना क्या चाहिए था एक नेगेटिव साइन। तो जो पहले वाला स्टेटमेंट है ये कैसा हो गया फॉल्स। तो आपको जिस ऑप्शन में ये लिखा हुआ मिलेगा कि स्टेटमेंट 1 इज़ फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज़ ट्रू, तो वो ऑप्शन आपका क्या होगा करेक्ट स्टेटमेंट। आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। तो हमारे सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है वो क्या है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू। यहाँ पर 4 डिफरेंट स्टेटमेंट गिवन है, हमें इनमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। पहला लिखा हुआ प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन बोथ। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि जो 2 इंटीजर्स होंगे उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा उससे जो रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा उससे ग्रेटर होगा कि नहीं होगा। तो ये देखो आप कि जब आप 2 × 3 करोगे क्या मिलेगा आपको 6। यहाँ से आपको लग रहा होगा कि हमेशा कैसा होगा ग्रेटर होगा, लेकिन हमें तो डिफरेंट केस देखने को मिलते हैं। अगर मैं नेगेटिव इंटीजर्स की तो बात छोड़ो, हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, हम जैसे यहाँ पर एक इंटीजर होता है 0, वो अगर हम यहाँ लिख दें तो ये वैल्यू तो क्या हो गई 0 हो गई। तो ये 0 के तो इक्वल है, लेकिन 3 से तो क्या है लेस देन है। तो एक एग्जांपल तो आपका यही हो गया। इसके बाद आप जैसे नेगेटिव इंटीजर्स में जाओगे तो आपको सारे के सारे ऐसे ही मिलेंगे आपको। जैसे मान लो आप -1 को करते हो 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा -2। तो जो -2 है वो -1 से भी क्या है लेस देन है और 2 से भी क्या है लेस देन है। तो जो पहला स्टेटमेंट है आपका प्रोडक्ट ऑफ 2 इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन बोथ, ये तो क्या हो गया इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब सेकंड स्टेटमेंट देखो इंटीजर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो आप ये देखोगे कि जब आप एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा ऑलवेज इंटीजर मिलेगा। क्योंकि आप जैसे मान लो 2 × 3 करते हो क्या मिलेगा 6, 2 भी क्या है इंटीजर, 3 भी क्या है इंटीजर, 6 भी क्या है इंटीजर। ऐसे आप -2 × 3 करोगे क्या मिलेगा -6। तो -2 भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर और -6 भी क्या है इंटीजर है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इंटीजर हमेशा क्या होंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोज्ड होंगे। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है नॉट क्लोज्ड, तो ये क्या हो गया फॉल्स स्टेटमेंट। तो यहाँ पर अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं 99 × 101। इसको हम क्या लिख सकते हैं 100 - 1 एंड मल्टीप्लाइड बाई 100 + 1। तो आप 99 के प्लेस पर क्या लिख सकते हो 100 - 1 लिख सकते हो इजीली, क्योंकि 100 - 1 आप जब वापस से सोल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा 99। इसी तरीके से आप 101 की जगह क्या लिख सकते हो 100 + 1, क्योंकि 100 और 1 को आप ऐड करके देखिए क्या मिलेगा आपको फिर से 101। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो गया करेक्ट स्टेटमेंट। तो वैसे तो आपको आंसर यहीं से मिल गया है, आपको नेक्स्ट ऑप्शन चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आप चेक करते हो तो देखो क्या लिखा हुआ व्हेन वी चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीजर्स देयर डिफरेंस रिमेन्स द सेम। आप कोई भी एग्जांपल लोगे आपको पता चल जाएगा कि ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। कैसे, जैसे मान लो 2 - 3 है, ठीक है, और एक है आपके पास 3 - 2। तो जब आप 2 - 3 करोगे तो क्या मिलता है आपको -1, और जब आप 3 - 2 करते हो तो आपको क्या मिलता है +1। ठीक है, तो दोनों रिजल्ट कैसे आ रहे हैं डिफरेंट आ रहे हैं, जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है सेम। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है इनकरेक्ट या फॉल्स स्टेटमेंट।
तो इस तरीके से आपको जो आंसर होते हैं वो देने होते हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर डिस्प्ले है, उसमें आपको 4 डिफरेंट स्टेटमेंट गिवन है। इनमें से आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं और कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऑप्शन नहीं है, ये केवल स्टेटमेंट हैं। इनके लिए ऑप्शंस कुछ इस तरीके से थे जो मैंने यहाँ पर लिखे नहीं है अभी, कि जैसे मान लो इस तरीके से दिया जाए कि ऑप्शन 1 एंड 2 आर करेक्ट, ऑप्शन 1 एंड 3 आर करेक्ट, ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। इस टाइप के आपको ऑप्शंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आप इजीली इनमें से वैसे ही बता सकते हो कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। अभी हम ऑप्शंस की बात नहीं करने वाले, हमें केवल क्या देखना है यहाँ पर, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। तो पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ है, एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर एंड एवरी फ्रैक्शन इज ए रैशनल नंबर। तो आपका कोई भी इंटीजर होगा, आप उसको रैशनल नंबर में काउंट कर सकते हैं। कैसे? इस तरीके से देखो, जैसे मान लो यहाँ पर क्या लिखा है 2, ठीक है, ये क्या है, एक इंटीजर। इसके नीचे आप इस तरीके से 1 लिख दो, हो गई PYQ की फॉर्म। और जब PYQ की फॉर्म हो तो आप उसको क्या बोल सकते हो, रैशनल नंबर। हाँ, अगर एक रैशनल नंबर है तो आप उसको इंटीजर नहीं बोल सकते। जैसे 1/2 है, ये एक रैशनल नंबर है लेकिन ये एक इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो एक इंटीजर क्या हो सकता है, रैशनल नंबर हो सकता है। फिर क्या लिखा है, एवरी फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन तो ऑलवेज होता है PYQ की फॉर्म में, फ्रैक्शन तो ऑलवेज होता है किस फॉर्म में, PYQ की फॉर्म में। यहाँ पर तो हम कन्वर्ट कर रहे हैं PYQ की फॉर्म में, वो तो ऑलवेज पहले से ही PYQ की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर जो फ्रैक्शन होगा वो भी क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो ये स्टेटमेंट तो आपका क्या हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट देखो, ए रैशनल नंबर PYQ इज पॉजिटिव इफ P एंड Q आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। तो कोई भी रैशनल नंबर पॉजिटिव कब होगा, या तो वो उसका, जैसे मान लो 5/2 है, ये क्या है, पॉजिटिव रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर वो भी कैसा है, पॉजिटिव, और डिनोमिनेटर भी कैसा है, पॉजिटिव। तो ये कैसा मिल गया हमें, पॉजिटिव नंबर। अगर मैं इसको नेगेटिव से रिप्लेस कर देता हूँ तो -5 है, नीचे -2 है, और माइनस के नंबर को आप माइनस से अगर डिवाइड करते हो तो क्या मिलता है आपको, एक पॉजिटिव नंबर। नेगेटिव नंबर को नेगेटिव से डिवाइड करते हो तो आपको कैसा मिलेगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि ए रैशनल नंबर PYQ इज पॉजिटिव इफ P एंड Q आइदर बोथ पॉजिटिव, बोथ पॉजिटिव वाले केस में और बोथ नेगेटिव। तो बोथ नेगेटिव वाले केस में भी कैसा होगा, ये पॉजिटिव होगा। सिमिलर ऑप्शन इससे नेक्स्ट वाला, ये स्टेटमेंट तो कैसा हो गया, करेक्ट हो गया। इससे जो नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट है वो देखो कि ए रैशनल नंबर PYQ इज नेगेटिव इफ वन ऑफ P एंड Q इज पॉजिटिव एंड अदर इज नेगेटिव। अब देखो यहाँ पर मान लो ऐसा होता 5/2, इसके सामने नेगेटिव का साइन है। ठीक है, तो अब आप इसको चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो -5/2, और चाहो तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 5/-2। तो यहाँ पर देखो जब आप एक नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव से डिवाइड करते हो तब भी आपको कैसा मिलता है, एक नेगेटिव नंबर, और एक पॉजिटिव नंबर को आप एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हो तब भी आपको कैसा मिलेगा, एक नेगेटिव नंबर। तो स्टेटमेंट जो 3 है वो भी आपका कैसा हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट देखो, इफ देयर आर 2 रैशनल नंबर्स विद कॉमन डिनोमिनेटर देन द वन विद द लार्ज न्यूमरेटर इज लार्जर देन द अदर। तो यहाँ पर देखो आपको ऐसा नंबर मिल जाता जैसे मान लो 3/5 एंड 4/5। इनमें से हमें पूछा जाता कि कौन सा नंबर इनमें से ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। तो आप क्या करोगे, इस 3 में इस 5 से डिवाइड करो 3 को, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से 0.6, और यहाँ से क्या मिलेगा, 4 को जब आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.8। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि, या आप इसको और
नॉर्मल तरीके से देख सकते हो, ये तो अभी किस में कन्वर्ट हो गया, डेसिमल में। जैसे मान लो मैं इसको अभी 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों ही नंबर को, तो इस केस में ये तो क्या हो जाएगा आपका 6 और ये क्या हो जाएगा आपका 8। अब देखो इनमें कौन सा बड़ा है नंबर, ये वाला 8। ठीक है, इसको आप और इजी तरीके से समझ सकते हो अगर देखना चाहो तो। जैसे मान लो यहाँ पर 4/2 लिखा हुआ है और यहाँ पर दूसरा नंबर है 6/2। तो यहाँ से जब आप इसको सोल्व करते हो तो ये क्या मिलेगा आपको 2 और ये 3। तो ग्रेटर कौन सा हुआ इनमें, 3 वाला। ठीक है, तो जिसका अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर है वो नंबर भी कैसा होगा, ग्रेटर होगा। यही स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि इफ देयर आर 2 रैशनल नंबर्स विद कॉमन डिनोमिनेटर देन द वन विद द लार्ज न्यूमरेटर इज लार्जर देन द अदर। तो जिसका न्यूमरेटर लार्ज होगा वो नंबर भी कैसा होगा, लार्जर होगा। तो आपको क्या मिला यहाँ से, जो 4 ऑप्शन है गिवन फॉर स्टेटमेंट है वो कैसे हैं, करेक्ट। तो ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छे से करना होगा। यहाँ पर आप अगर यहाँ पर ऑब्जर्वेशन करने में मिस्टेक करते हो तो आपका जो क्वेश्चन है वो रॉन्ग होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन गंगटोक एंड शिलोंग एज, और फिर यहाँ पर ब्लैंक रखा हुआ है द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन शिलोंग एंड मुंबई। तो आपको नंबर लाइन है वहाँ से ऑब्जर्व करना है। पहला है आपका किसके बीच में डिफरेंस फाइंड करना है, गंगटोक एंड शिलोंग। तो गंगटोक का जैसे नंबर लाइन पर आप यहाँ पर देखोगे तो जो इंटरवल लिखे हुए हैं वो 5 के मल्टीप्लिकेशन में लिखे हुए हैं। तो 5 के मल्टीपल है सारे के सारे, तो इसका मतलब जो बीच में ये जो नंबर दिए हुए हैं वो इक्वली 5 पार्ट में डिवाइड है। इसका मतलब यहाँ पर जैसे आप 0 से 5 के बीच में चलोगे तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो कि आपका जो शिलोंग का टेम्परेचर है वो कितना है, -4, और जो गंगटोक का टेम्परेचर है वो कितना है, 10 के बाद में 11 एंड 12, माइनस का 12। तो गंगटोक का टेम्परेचर कितना, -12, और ये कितना, -4। हमें क्या करना है, गंगटोक के टेम्परेचर में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, शिलोंग के टेम्परेचर को। तो इस तरीके से करेंगे। यहाँ पर देखो क्या मिलेगा मेरे रिजल्ट, -12, माइनस एंड माइनस क्या होंगे, प्लस एंड 4। यहाँ से आप जब इसको सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा -8। ठीक है, अब आप देखो दूसरा, देखो दूसरा क्या है, डिफरेंस बिटवीन शिलोंग एंड मुंबई। तो जब हम शिलोंग की बात करें तो शिलोंग का हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया, -4। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कौन सा करना है, मुंबई का। तो मुंबई का टेम्परेचर देखो कितना है, 20, 21, 22, 23 एंड 24। यहाँ से आपको मिल रहा है कि -4 -24, ये हो जाएगा -28। अब हमें ऑप्शन देखना है, क्या लिखा, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, इक्वल टू एंड कैंट बी डिटरमाइंड। तो ये इक्वल तो नहीं है। अब हम इसको किस तरीके से डिटरमाइन करें कि हम नंबर लाइन फिर ऑब्जर्व करते हैं। तो नंबर लाइन पर देखो, जब आप 0 से इधर चलते हो तो क्या आएगा, पहले 1 2 3 4 5 6 7 8, -8 यहाँ कहीं आएगा। उसके बाद आप आगे चलोगे तो क्या आएगा, -28। तो जो राइट हैंड साइड वाला नंबर होता है वो क्या होता है, हमेशा ग्रेटर होता है। तो जो -8 है ये कैसा है, ग्रेटर। इसका मतलब यहाँ ब्लैंक में कैसा आएगा, ग्रेटर। तो अपना जो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन ए, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। आप इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आपको और ज़्यादा क्लियर हुआ होगा कि हमें करना क्या है। तो आप वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट करिए। तो हमारे सामने जो बोर्ड पर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्या लिखा है, ए रैशनल नंबर -2/3। ऑप्शन है यहाँ पर, लाइज लेफ्ट टू 0 ऑन नंबर लाइन, लाइज राइट टू 0 ऑन नंबर लाइन, नॉट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, एंड कैंट बी डिटरमाइंड ऑन विच साइड द नंबर लाइन, नंबर लाइज। तो
तो यहाँ पर देखो कि आपकी जो नंबर लाइन आप कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, 0 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4। तो जो थर्ड ऑप्शन है नॉट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, तो क्या ये करेक्ट स्टेटमेंट है? नहीं, ये करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। हम लिखते ऐसा है, लेकिन हम इस पर भी अभी इसको डिवाइड कर सकते हैं अभी और इंटरवल्स में, और हम उसके अकॉर्डिंग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो मैंने रिप्रेजेंट करना सिखाया था कि हम जितना डिनोमिनेटर में नंबर लिखा हुआ है उतने पार्ट्स में हम हर एक इंटरवल को डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पर तो डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है 3, तो हम 1 2 एंड 3 1 2 एंड 3 1 2 एंड 3, इसी तरीके से 1 2 एंड 3 1 2 एंड 3। और उसके बाद हम क्या करना शुरू करते हैं, न्यूमरेटर काउंट करते हैं। तो न्यूमरेटर क्या है -2, तो हम इधर से काउंट करना शुरू करेंगे 1 एंड 2 माइनस में, तो आपका -2/3 यहाँ पर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इसको रिप्रेजेंट तो कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। अब कांट बी डिटरमाइंड ऑन विच साइड द नंबर लाइज, तो हम बता सकते हैं कि हम किस साइड में, लेफ्ट में है कि राइट में। तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया। अब देखो लाइज राइट टू 0 ऑन नंबर लाइन, तो राइट में तो नहीं है 0 के, किधर है, लेफ्ट साइड में। तो आपका जो स्टेटमेंट है फर्स्ट वाला ये करेक्ट हो गया और सेकंड वाला इनकरेक्ट हो गया। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। कई बार क्या होता है आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हो, तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज ये क्वेश्चन वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उसमें आपको क्या बताना है कि ये आपके पास 4 डिफरेंट ऑप्शंस गिवन है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। पहला देखो क्या है, 1 and -1 आर रेसिप्रोकल्स ऑफ देमसेल्व्स। तो रेसिप्रोकल पहले तो क्या होता है ये देखो कि अगर एक नंबर है p/q की फॉर्म में, तो इसका जो रेसिप्रोकल होता है वो किस फॉर्म में हो जाता है, q/p की फॉर्म में। ठीक है, ये आप सिंपली जैसे मान लो a लिखा हुआ तो a के लिए क्या हो जाएगा 1/a। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पर क्या है 1 है, तो 1 के लिए क्या होना चाहिए 1/1, इसका मतलब क्या हो गया 1। तो 1 का जो रेसिप्रोकल होता है वो भी हमेशा क्या होता है 1, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ 1 and -1 आर रेसिप्रोकल्स ऑफ देमसेल्व्स। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि जो 1 होगा और -1 होगा, दोनों ही केस में देखो 1 के केस में क्या है कि 1 के केस में भी 1 का जो रेसिप्रोकल है वो क्या है 1 है, और अगर -1 होता है उस केस में भी क्या होता है यहाँ पर 1/-1, यहाँ से भी आपको क्या मिलता है -1। तो ये अपने आप के क्या हैं, रेसिप्रोकल्स हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया करेक्ट। दूसरा देखो रेसिप्रोकल ऑफ 0 इज नॉट डिफाइंड। अब अगर हम यहीं से बात करें तो यहाँ पर मान लो 0 दिया हुआ होता, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होता 1/0। ये कैसी टर्म है, एक नॉट डिफाइंड टर्म। तो जो सेकंड ऑप्शन है आपका बी वाला, ये भी क्या हो गया आपका करेक्ट स्टेटमेंट। आपका स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट था, आपका स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। अब थर्ड स्टेटमेंट देखो, प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर। तो यहाँ पर आप देखो कि आपका एक रैशनल नंबर मान लो क्या है 2/5 है, और दूसरा रैशनल नंबर क्या है आपका मान लो 3/2 है। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल होने के बाद आपको क्या मिलेगा 3/5। तो ये भी क्या है एक रैशनल नंबर, ये एक रैशनल नंबर था, ये एक रैशनल नंबर था, तो इसका जो आउटपुट मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है एक रैशनल नंबर। तो प्रोडक्ट कैसा होगा, हमेशा इनका रैशनल नंबर होगा, जिसको आप क्लोजर प्रॉपर्टी भी बोलते हो। तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और फोर्थ में लिखा हुआ ऑल ऑफ दीज, इसका मतलब आपको जो ऑप्शन सेलेक्ट करना था इन चारों में से, वो ऑप्शन कौन सा होता है आपका डी वाला, क्योंकि ऊपर वाले जो तीनों स्टेटमेंट है वो आपके करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा डी। तो इस टाइप के अभी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन और रिमेनिंग रह गए जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए ओलंपियाड्स के, तो वो क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ओके एंड गुड बाय।